मोतीलाल नेहरू वार्ड में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कीड़े लगे अनाज मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद शफीक ईरा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत कुछ समय पूर्व राशन दुकान पर हितग्राहियों को अनाज वितरित करने के लिए पहुंचाया गया था, जिसमें कीड़े लगे हुए थे, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई। तो अधिकारियों के द्वारा 6 तारीख को राशन बदल कर भेजने की बात कही गई, लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा 6 तारीख को भी राशन नहीं बदला गया तो राशन दुकान संचालक ने इसकी जानकारी वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद वार्ड पार्षद मौके पर पहुंचे और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो है इनका रखरखाव जो है संबंधित पहला तो आरोप जाता है जो भेजने वाली एजेंसी है, और दूसरा आरोप जाता है संबंधित जो है विक्रेता, जो कि उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अगर उनकी सहभागिता नहीं होती तो ये दुकान तक अंदर नहीं आ पाता। सर ये कहाँ से आता माल नागरिक आपूर्ति निगम मंडी से आता है, जहाँ पे केंद्र प्रभारी रहते हैं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारीगण। वो हर जो स्टैग रहती है उसको उससे मतलब चेक करके भेजते हैं, जो कि FAQ क्वालिटी का होता है। अब वो बीच में अगर ट्रांसपोर्टर संभवतः या फिर संबंधित परिवहनकर्ता के जो भी सहयोगी हैं, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर उसके द्वारा अगर अल्टर किया गया तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। क्या राशन दुकान को ये अभी वर्तमान कार्रवाई में अपन बैठे हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान 438 समाधान उपभोक्ता भंडार एवं जिसके बाजू वाली है जय माता दी उपभोक्ता भंडार, शासकीय उचित मूल्य दुकान 6279। सर ये खाने से कहीं ना कहीं पब्लिक की तो दिक्कत होगी सर। अभी तक जैसा कि जांच में सामने आया है, जो कि माननीय पार्षद जी ने बताया कि अभी ये बांटने हेतु आया था, अभी किसी हितग्राही तक वितरित नहीं हुआ है, तो इसको रोका गया है। इसकी बाकायदा जब्ती बनेगी और इसके जो है आगे की विधिवत कार्रवाई, मतलब जो भी इसके दोषी हैं उनके कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। 25 तारीख को आपने कहाँ पे की थी इसकी कंप्लेंट? नहीं, मैं वही देखना चाहूँगा। मुझे कीजिए ना। आप बताइए सर इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें संबंधित जो भी हैं आरोपीगण, जो भी मतलब नान की एजेंसी है, उसको भी आरोपी बनाया जाएगा और परिवहनकर्ता को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और संबंधित जो सूचना नहीं देने वाले हैं, जो विक्रेतागण हैं, उनको भी बनाया जाएगा। सर आपका नाम होगा? ब्रजेश। मेरे पास हितग्राही आए कि राशन दुकान में राशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने राशन दुकान में जो संचालक हैं उनको फ़ोन लगाया कि राशन दुकान पहुंचो, मैं आ रहा हूं। फिर उसके बाद जब मैं राशन दुकान पहुंचा तो इन्होंने मुझको ये बताया कि भैया इतना ख़राब राशन आया हुआ है जिसमें इल्ली और घुन लगे हुए हैं, जो हितग्राही को दे ही नहीं सकते, दे देंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। तो मैंने इनसे ये जानकारी ली कि आपने अधिकारी को बताया? बोले हाँ, जिनके द्वारा ये राशन भेजा जाता है मंडी से, हमने उनको फ़ोन करके जानकारी दे दी थी, और उन्होंने फ़ोन में इनको ये बोला कि 6 तारीख तक छुट्टी चल रही है, 6 तारीख के बाद हम राशन बदल देंगे। जब 6 तारीख के बाद राशन नहीं बदला तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भैया बताइए, अभी तक राशन यहाँ पे नहीं बदला। जब मैं आया तो मैंने जो फूड अधिकारी हमारे क्षेत्र के हैं, फूड अधिकारी जो हमारे क्षेत्र के हैं, जब मैंने उनको जाटव साहब को फ़ोन लगाया और जिला अधिकारी को लगाया संकेत जी को, तो उन्होंने बोला कि मैं जाटव जी को भेज रहा हूँ। जब मैंने जाटव जी को पूरी स्थिति मैंने बताई कि आप देखिए ये जानवर भी नहीं खाएंगे, ये जो राशन जो बांट रहे हैं ये राशन भी नहीं जानवर भी नहीं खाएंगे, कहीं एक टाइम का कोई खाना इसमें बना के खा लेगा तो कहीं हमारा मुस्लिम भाई होगा तो वो कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, और कहीं नॉन मुस्लिम भाई होगा तो हमारा शमशान घाट पहुंच जाएगा। ये स्थिति राशन वितरित में है। जब हमने ये जो हमारे एरिया इंस्पेक्टर हैं जाटव जी, जब इनको हमने पूरी बातें बोली तो जाटव जी पूरी बातें घुमा के ये साबित करने लगे कि राशन दुकान वालों ने हमें वहां पे लिखित शिकायत क्यों नहीं दी खराब राशन की। ये एक हमारे शहर की और हमारे संस्कार धानी की और हमारे विभागों की एक दिनचर्या है, एक ये परिस्थितियां होती हैं कि कोई भी चीज खराब होता है तो पहले फोन करके उसकी जानकारी दी जाती है अधिकारियों को, ना कि कोई लिखित कोई शिकायत दी जाती है। तो हमारे जाटव जी का कहना यह है कि भैया ये जो है इसमें राशन दुकान की गलती, राशन दुकान वाले की गलती तब होती जब राशन दुकान वाला वो हितग्राहियों को वो खराब राशन बांट देता,
तब मैं मानता कि राशन वाले की गलती है। जाटव जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए कहीं गलत आदमी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो इसकी लड़ाई जो है फिर हम कलेक्टर साहब से लेकर फिर इसके जो मंत्री महोदय जी हैं उन तक लड़ने का काम करेंगे। अभी तक जो बातचीत आपकी हुई है जी। उनके अधिकारियों से और अभी आपने खुद आकर देखा, हम जी, लोगों ने भी देखा, जी। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये अपने अधिकारी वर्ग को अपने आप को सेव करने के ये इंस्पेक्टर अधिकारी का जवाबदेही है कि आपके राशन में, आपके क्षेत्र में जो राशन बट रहा है वो किस स्थिति का बट रहा है। ये आपकी जवाबदारी है, शासन आपको इसकी पेमेंट देता है, आप अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते। इसके बाद भी अगर नहीं होती है कार्रवाई और उचित कार्रवाई, ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने संस्कारधानी जबलपुर की पब्लिक के लिए इसको एक प्रदेश स्तर का आंदोलन बनाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। समाधान उपभोक्ता भंडार 33-16-438 में माल गेहूं चावल खराब आया, जिसकी वजह से हमने वितरण नहीं किया और इसकी सूचना मैंने विभाग को दी गई। ये बताइए किस प्रकार से खराब है माल, क्या हेल्दी है? इसमें कीड़े निकले हैं और घुन लगा है माल में, जो कार्डधारी लेने से इनकार कर सकते हैं। इस वजह से मैंने पार्षद महोदय जी को सूचना दी, उसके बाद ये कार्रवाई चालू है। कितने उपभोक्ता है आपके यहाँ से राशन लेते हैं? कम से कम 88 उपभोक्ता हैं, 88 कार्डधारी हैं जी। कितनी मात्रा में माल आया था वैसे? क्वांटिटी तो स्टॉक में देख के बता सकते हैं।